तो जिस तरह आप सोच रहे होंगे कि सिकंदर का जैसे ट्रेलर आया था, तो ट्रेलर बड़ा धूमधाम था और धूमधाम में ऐसा लग रहा था जैसे फटा पोस्टर निकला हीरो। जैसे कि आपको पता है गजनी का आपका किरदार, आप गजनी वाला आपको मिला। कौन मिला जी? वही राइटर प्रोड्यूसर। लेकिन जो हम सोच रहे थे 3 दिन पहले जो उसका ट्रेलर आया, वो धमाल पार दी उसने। और आज जो हमने मूवी देखी उस पे क्या करेंगे बात, ये तो आप बेहतर जानते हैं। तो भाइयों, इसमें क्या हुआ मैं आपको पूरा बताता हूँ कि सलमान खान की एंट्री पहले जैसे होती थी, हमने सोच वैसे रखा था। 2 साल बाद ये मूवी आई थी, लेकिन इसने जो कमाल दिखाना था वो कमाल नहीं दिखा पाई। ओहो। तो आपको पता है गजनी वाला ही प्रोड्यूसर इसे मिला, लेकिन जो उसने एक्टिंग कर दिखवाई, रोल चलता था तो कुछ समझ आती थी तो अगली स्टोरी शुरू हो जाती थी। जब अगली शुरू होती थी तो थोड़ा सा समझ आती थी तो उससे अगला पॉइंट शुरू हो जाता था। तो ऐसे करते कराते फिल्म की समझ ही किसी को नहीं आई। तो मैं क्या बताऊं आपको कि जब लोगों ने देखी मूवी तो उन्हें थोड़ी समझ आई और थोड़ी समझ नहीं आई। तो इसमें क्या आपने सोचा होगा, मैं आपको और भी बताता चलूं। इसमें जो हमारी डांसर समझ लें, हीरोइन समझ लें, इसका जितना किरदार दिखाया गया बहुत ही कम दिखाया गया। शुक्र है इसका किरदार बहुत ही कम दिखाया गया, वरना फिल्म और ज़्यादा फ्लॉप हो जानी थी। और तो और बताएं आपको, जो आपको हमें सलमान खान से एक्सपेक्टेशन थी वो भी तकरीबन 50% भी पूरी नहीं उतरी। तो और बताता चलूँ, जो हमारे प्रोड्यूसर साहब हैं, जो इसने एक्टिंग का ज़रा सा भी इस बार कमाल नहीं दिखाया। जो इन्होंने काम कर दिखाया है, मैं तो कहता हूँ बस ये तो हीरोपंती ही बन गए। अच्छा, तो और बताता चलूँ इसमें इन्होंने क्या किया है। इन्होंने ये काम किया है कि इन्होंने सलमान खान के पता नहीं कितने ही नाम रखे हैं, और सलमान खान को 700 मील दूर बैठा हुआ बंदा क्यों मारना चाहता है। और तो और बताता चलूँ कि जो आप समझ रहे होते हैं कि एक विलन होगा तगड़ा सा, और वो सलमान खान के साथ फाइट करेगा, मुक्का मारी होगी। तो लेकिन इस मूवी में कुछ भी ऐसा नहीं है मेरे भाइयों, इसमें विलन है ही नहीं। तो सलमान खान की ये मूवी का जो समझ आनी थी वो भी किसी को समझ नहीं आई मेरे प्यारे भाइयों। और तो और बताता चलूं कि आप और मैं यही समझते थे इसमें फाइटिंग होगी, ये होगा, तमार होगा। जो ट्रेन के अंदर मुक्का मारी हुई थी वो भी किसी को समझ नहीं आई। और तो और बताता चलूं कि इस जो मूवी के अंदर जिसने भी काम किया है ना, मैं कहता हूँ कमाल का काम किया है। किसी की एक्टिंग की किसी को भी समझ नहीं आई। और तो और बताता चलूं कि आपको कि यहाँ पे जो सलमान खान की एक्टिंग हुई है वो भी इतनी खास एक्टिंग नहीं हुई जिस तरह अदरवाइज फिल्मों में होती थी। पता नहीं इसमें लोगों ने जो एक्सपेक्टेशन रखी हुई थी, 2 साल बाद की मूवी आ रही थी और इसने धूम मचानी थी, वो धूम भी नहीं हुई। और तो और बताना चाहूँ कि इसमें जो हमने सोचा था वो भी नहीं हुआ। एक तो बात हुई है वो ये कि मूवी की समझ किसी को नहीं आई। अच्छा, इसमें अच्छा मेन जो करेक्टर था वो हमारे सलमान खान का था, लेकिन सलमान खान को मुझे लगता है अपनी भी समझ नहीं आई। तो और मैं आपको बताऊं कि इस प्रोड्यूसर ने जो काम किया, मुझे लगता है ये फारिग बैठा हुआ था और इसे अचानक आइडिया आया फिल्म लिखने का, और इसने फिल्म भी लिख डाली। और फिर इसको खुद लिखने की भी समझ नहीं आई कि मैंने क्या लिख डाला। चलो भाई, आपको पीछे पीछे बैकग्राउंड में मूवी तो चलती नजर आ रही है ना, तो इससे ही लुत्फानंदोज रोले। मूवी देखने का फायदा इतना नहीं है, क्योंकि इसमें आपको अगर समझ आ जाए तो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि सलमान खान ने वाकई धमाकेदार एक्टिंग की है या नहीं की। लेकिन मेरे हिसाब से 0% भी नहीं की। अब हम इस मूवी का नाम अपनी तरफ से सिकंदर नहीं, क्या रखें? मैं कहता हूँ हंसी नहीं आए।
और दूसरा फीलिंग नहीं आई। इस मूवी का ये नाम होना चाहिए था, हंसी नहीं आई और फीलिंग नहीं आई। इसका मतलब ये हुआ कि समझ भी नहीं आई। 3 नंबर मानते हैं भाइयों। पहला हंसी नहीं आई, दूसरा समझ नहीं आई, तीसरा फीलिंग नहीं आई। चलें जी, कोई बात नहीं। ये तो सलमान खान से ही पूछा जाए कि भाइयों आपने प्रोड्यूसर तो अच्छा चुना, लेकिन आपने इससे पूछा भी सही कि इसमें अंदर होना क्या है भैया, जिसका एंड ही नहीं है, जिसका विलन ही नहीं है, जिसकी स्टोरी नहीं है, जिसकी समझ आनी भी नहीं है। चलें जी, मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। हमें दे इजाज़त। हम आपके दुखों को समझते हैं। आपने जिस तरह टिकटें खरीदी होंगी और जिस तरह सिनेमा गए होंगे और बाहर निकले होंगे, तो आपने जिस तरह के कमेंट्स पास किए होंगे वो मैं समझता हूँ और सारी हम भी समझती है।